हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। सुबह सुबह मैं आ गई हूँ गार्डन के पास और गार्डन के पास आके दिखा देती हूँ आपको सबसे पहले ग्रीनरी और उससे भी पहले दिखा देती हूँ मैं नारियल का झाड़। नारियल का झाड़ जो बहुत सुकून देने वाला, बहुत ठंडक देने वाला झाड़ है, जो मुझे बहुत पसंद है और आपको भी दिखा देती हूँ तो आपको भी बहुत पसंद आता है। तो सुबह सुबह सब लोग देखिए कि वॉक करने आ गए हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और बच्चे जो है थोड़ा खेल रहे हैं। मैं हमेशा अफर्मेशन करती हूँ, गार्डन के पास आके मेडिटेशन करती हूँ और हमेशा मैं बोलती हूँ आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम हेल्दी बॉडी। मेरे पास बहुत बहुत टाइम है, मैं इजी फरिश्ता हूँ, मेरे साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है। जाने अनजाने रास्ते से मेरे पास बहुत दौलत आ रही है। जाने अनजाने रास्ते से मेरे पास बहुत गिफ्ट आ रहे हैं। मुझे इस साल बहुत गिफ्ट मिला है। इस साल मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा रहा। मेरी फैमिली यूनाइटेड है। मेरे पास बेस्ट हेल्पर्स, बेस्ट सर्वेंट्स है जो हमारे काम से और फैमिली का हकीकी ख्याल रखते हैं। मेरा घर बहुत सुकून वाला है। इस तरह से मैं बहुत सारे अफर्मेशन करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और हमेशा आपको यही बताती हूँ कि मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनती जा रही हूँ। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा ही बोलोगे और अपने आप को अच्छा फील करोगे और अच्छे ही बनते जाओगे। इस तरह से मेरा मेडिटेशन हो जाता है, अफर्मेशन हो जाता है। और चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो किचन में जाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि माह रमज़ान में जो भी हमारे काम हुए, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम सब चीज़ को फ़ौरन वाइंड अप करते। तो सारे कार्टन्स जो है खाली हुए तो हम यहीं पे रख दिए हैं। तो आज इसकी सफाई भी होगी साथ साथ और इसको हम दे देंगे हमारे कचरे वाले जो आएंगे उनको, ताकि वो लोग इस चीज़ को बेचते हैं और उसको थोड़ा पैसा मिल जाता है। और फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए, पूरा माह रमज़ान निकल गया, वक्त नहीं मिला कि कपड़े इस्त्री कराए। कपड़े धुलते गए और जमा होते गए, तो आज जो है इतने सारे कपड़े जो है इस्त्री होके आ गए हैं। तो माह रमज़ान ख़त्म भी हो रहा है और ईद नज़दीक है, तो फिर मेहमानों से मिलना जुलना, आना जाना रहेगा, तो कपड़े भी लगेंगे। तो इस तरह से हम लोग ने अपने कपड़े भी इस्त्री करवा लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए हैं और ये सारे जो है ईद के प्री ऑर्डर्स हैं और ये सब अभी इंशाल्लाह चले जाएंगे। और माशाल्लाह से बिज़नेस बहुत अच्छा रहा, माह रमज़ान का भी बहुत अच्छा रहा और ईद की तैयारी के लिए भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। अल्लाह का शुक्र है और आप लोग की दुआएं हैं, इसलिए मैं बहुत दिनों से आप लोग से मुलाकात नहीं कर पा रही थी। और हमसे बहुत लोग जो है बिज़नेस सीखे और अपना बिज़नेस स्टार्ट किए, तो उन लोग से भी हमारी मुलाकात नहीं हो रही है। यानी कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। जितने लोग भी बिज़नेस कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बिजी है, तो इंशाल्लाह उनसे भी बहुत जल्दी मुलाकात होगी और पूछेंगे उनसे भी कि कैसा रहा इस साल का बिज़नेस। क्योंकि जो लोग हमसे बिज़नेस सीखे हैं उनको रेडी मिल गया और बहुत जल्दी उन्होंने अपने बिज़नेस में अप्लाई किया और उनका बिज़नेस कामयाबी की तरफ बढ़ गया। तो इस तरह से अगर आपको भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमारे पास प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप अवेलेबल है। आप भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आटा गूंद ले रहा है और इस तरह से हमारे पास मशीन है तो सहूलियत हो जाती है। तो कुछ चीज़ों के अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो सहूलियत होना बहुत ज़रूरी है। चाहे छोटे से छोटा इक्विपमेंट्स आप स्टार्ट करने के लिए ले लो, लेकिन इक्विपमेंट्स रहने से बहुत आसानी से काम हो जाता है। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, अब मैं थोड़ी तैयारी शुरू करूँगी। वहाँ पर भी थोड़ी तैयारी चल रही है। तो कुछ चीज़ें मैं मेरे हाथ से ही तैयार करती हूँ, जैसे मसाले हैं या हाफ मून का मसाला मुझे बनाना है और वेलवेट कबाब, मलाई कबाब का मसाला मुझे तैयार करना है। जो भी मसाले तैयार करना है वो मैं मेरे हाथ से ही तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी मलाई कबाब का मसाला तैयार कर दूँगी और इस तरह से मसाला तैयार करके उन लोग को दे दूँगी और फिर हम सब साथ में बैठ के मिल के काम करते हैं। उससे क्या होता है, काम जल्दी भी होता है और क्लीन भी रहता है। फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी में जो है हर थर्सडे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ जाते हैं। इससे हमको बहुत सहूलियत हो जाती है और रेट्स भी इनके रिजनेबल है।
तो सारी चीज़ें हमको एक साथ मिल जाती है, तो हफ्ते भर की चीज़ें जो है लोग ले लेते हैं और अपने फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं। और माह रमज़ान है तो बहुत सहूलियत हो जाती है, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जितने भी पत्ते वाली भाजी है यहाँ पे आसानी से और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है। तो मैं भी अभी नीचे गई थी लेकिन आपको बताना भूल गई। अभी मैं ऊपर आई तो मुझे याद आया कि मैं आपको भी दिखा दूँ। तो इस तरह से हमारे सामने सोसाइटी में बाज़ार लगती है और मैं भी कुछ चीज़ें वहाँ पे ऑर्डर दे के आई हूँ और अभी मुझे ला के देगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं बना दूँगी, फ्रूट आ जाएगा तो फ्रूट चाट बनाऊँगी। और आज हमने बनाया था चिकन बैदा रोटी, जो बहुत दिनों से आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। जैसे ही स्टॉक में आता है फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कि जैसे मैं बना के रखती हूँ वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो आज हमारे हाथ में लगा है चिकन बैदा रोटी, तो हमने सोचा कि आज हम भी खाएं और हम भी एंजॉय करें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज चिकन बैदा रोटी फ्राई करो, हमको खाना है। तो आज हमारे लिए भी एक स्टॉक में निकाल के रख ली है हमने, ताकि हम खा सकें और हम एंजॉय कर सकें। तो जो हम खाते हैं वही हम बेचते हैं और वही हम लोगों को भी खिलाते हैं। अगर आपको भी चिकन बैदा रोटी का ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं और अपने फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हो। तो थोड़ा से हाफ मून पाई भी बच गया था, तो 10 पीस की पैकिंग होती है और ये है 4 2 6 2 8 पीस। तो हम लोग इसको फ्राई करेंगे और इसको भी हम एंजॉय करेंगे। तो थोड़ा सा मैं फ्राई कर लेती हूँ। बहुत दिनों से मैं इफ्तारी नहीं बनाती थी, बस 1-2 दिन से जो है मेरे को चांस मिल रहा है, वरना मेरी बेटी जो है छोटी वाली, इफ्तारी और सहरी की ज़िम्मेदारी जो है मेरी बेटी की, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ और वो मुझे करने भी नहीं देती है। तो घर की इफ्तारी जो है जो भी बनता है वो मैं एंजॉय करती हूँ और मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा और बहुत प्रेजेंटेबल बनाती है और बहुत टेस्टी भी बनाती है, इसलिए मुझे उसके हाथ की इफ्तारी बहुत पसंद है। गैस की बास आ रही है, मुझे गैस की बास आ रही है। गैस को जो है हमेशा चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी स्मेल नहीं आना चाहिए, अच्छी बात नहीं है और धोखा हो सकता है। तो बहुत ध्यान रखने का। कभी कभी मैं चालू कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्मेल आ रही है। आपको अगर पता है कुछ ऐसा स्मेल आने से कुछ प्रॉब्लम होती है या ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो यहाँ पे मैं बैदा रोटी, गैस तो चालू था, बैदा रोटी को भी तल लेती हूँ। तो घी से तलते हैं, घी कहाँ है, घी। तो बैदा रोटी तलने के लिए मैं थोड़ा सा घी लगा ले रही हूँ। इसको इस तरह से तलते हैं जैसे पराठा तलते हैं ना, वैसे ही तलते हैं। बहुत ज़्यादा घी और बहुत ज़्यादा तेल डाल के नहीं, बस एक नॉर्मल घी डाल दिया और बैदा रोटी जो है इसमें रख दिया। और बहुत देखिए हमारे बैदा रोटी इतने अच्छे सेकते हैं हम लोग कि ज़रा भी जलती नहीं है, गोल्डन गोल्डन रहती है और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की होती है। फ्रीज़र में से डायरेक्ट निकालो, आपको थॉ करने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट आप निकाल के फ्राई कर लो इस तरह से। साथ में मैं चाय चढ़ाने का सोची थी, तो मेरा जो दूध है ना पक पक के मावा बन गया पूरा। मैं लेने चली गई फ्रूट्स और यहाँ पे छोड़ दी दूध और ध्यान से उतर गया। तभी मैं दूसरा दूध चढ़ाती हूँ चाय के लिए। देखिए मस्त गोल्डन फ्राई हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो चीज़ खाते भी है वही हम खिलाते भी है और वही हम बेचते भी है। हमेशा हम क्वालिटी बहुत मेंटेन करते हैं। हमारी जो भी चीज़ रहेगी हमारे यहाँ बहुत बार है ना, कोई भी चीज़ लॉन्च करने से पहले चेक किया जाता है कि चीज़ अच्छी बनी या नहीं, टेस्ट अच्छा है या नहीं, क्वालिटी अच्छी है या नहीं, क्वांटिटी अच्छी है या नहीं। बहुत ज़्यादा चेक करने के बाद हमारे घर में बहुत नुक्स निकलते हैं जब कहीं जाके हम लोग उस चीज़ को लॉन्च कर पाते हैं। यानी कि आप ये मत सोचिए कि अगर आज मैंने बैदा रोटी लॉन्च किया है तो आज डिसाइड किया और कल लॉन्च हो गई, नहीं। कई बार महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग जाता है मेरे को कोई चीज़ लॉन्च करने के लिए, क्योंकि एक चीज़ हमको लॉन्च करना है और एक बार वो पब्लिक के ज़बान में टेस्ट गया और उसको अच्छा नहीं लगा तो उसके जहन में बैठ जाता है। फिर चाहे हम कितना भी अच्छा कर ले, वो जहन में बैठता है, फिर वो इंसान हमसे वो चीज़ नहीं ले सकेगा, क्योंकि उसके दिमाग में था
कि भाई ये चीज़ वैसी थी जब मैं फर्स्ट टाइम लिया था। फिर 6 महीने के बाद भी अगर उसको लेना है तो वो यही सोचेगा कि नहीं, ये वैसे ही होगी जैसे मैंने पहले खाया था। इसलिए हम लोग पहले बहुत टेस्टिंग करते हैं और हम सारे मिलके टेस्ट करते हैं, हम सारे मिलके जो है इसको खाते हैं और बार बार देखते हैं इसमें क्या चीज़ की कमी है, फिर उसको पूरा करते हैं और फिर उसको लॉन्च करते हैं। तो बिज़नेस इसी तरह से होता है। ऐसा नहीं कि आज सोचा और कल हमने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, कल हमने सब लॉन्च कर दिया और परसों हमारा सब चीज़ चलने लग गया और उसके बाद के दिन में हम करोड़पति बन गए। ऐसा नहीं होता है। बहुत बार लॉस होता है, बहुत बार चीज़ें फेंकनी पड़ती है, बहुत बार चीज़ें ख़राब होती है। तो बिज़नेस ऐसा नहीं। बिज़नेस अगर आप कर रहे हो तो डिमोटिवेट भी मत हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि बहुत बार आपकी चीज़ें अच्छी बनेगी, बहुत बार चीज़ें अच्छी नहीं बनेगी। कितना भी आपके मेजरमेंट अच्छा होगा, लेकिन आपका जहन अगर उसके अंदर नहीं रहा, आपका दिल अगर उसके अंदर नहीं रहा, तो आपकी चीज़ें अच्छी नहीं बन सकती। तो इस तरह से बिज़नेस अगर आप कर रहे हो तो पेशेंस रखिए, आप सुकून से बिज़नेस करिए, सोच के करिए, समझ के करिए और ये सोच के करिए कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। तो अच्छा जब सोचेंगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ। आप लोग कितने ऐसे हैं जो मेरे साथ कुम्स किचन में जुड़ के बिज़नेस स्टार्ट किया, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आपका बिज़नेस इस महीने जो है माह रमज़ान में कैसा रहा, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैंने जो चीज़ सिखाया आपने उसको अप्लाई किया और लोगों को वो चीज़ पसंद आई। देखिए, आपसे बात करते करते जो है मेरा मैदा रोटी जो है सेक के तैयार हो गया है। इसमें घी भी ज़्यादा नहीं लगता है, तेल भी तेल खाना है या घी खाना है या ऑलिव ऑयल, जो भी आप चाहे तो, या एयर फ्राई बहुत लोग करते तो एयर फ्राई भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर तेल भी हो गया है तो हाफ मून में डाल के फ्राई कर लेती हूँ। देखिए, ये हाफ मून है, हाफ मून यानी आधा चांद, वही शेप में बनाया है, इसलिए इसका नाम हाफ मून दिया गया है। और मैं तो सोच रही फुल मून भी बनाऊँ किसी दिन और आपको दिखाऊं। तो हाँ, इसकी जो फिलिंग है, इसके अंदर चीज़ होता है, बहुत चीज़ी होता है ये। इसके अंदर चिकन फुल होती है और इसके अंदर कोई वेजिटेबल्स हम नहीं डालते हैं, कोई भी किस्म के वेजिटेबल्स नहीं होते। चिली फ्लेक्स होता है इसके अंदर, हरी मिर्च होती है, सॉरी चिली फ्लेक्स होता है, काली मिर्च होती है। और काली मिर्च जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, जिससे उसका टेस्ट है ना पूरा अच्छे से हमको आता है। अगर काली मिर्च डालते हैं टेस्ट नहीं आता है तो उसका टेस्ट भी मज़े का नहीं रहेगा। कोई भी चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा जब तक आपका काली मिर्च अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। तो माशाल्लाह से काली मिर्च भी हम अच्छी क्वालिटी की यूज़ करते हैं। हाँ, काली मिर्च एक्चुअली हम घर में पीसते हैं, ज़ीरा पाउडर हम घर में बनाते हैं भून के, इसलिए हमारी चीज़ का क्वालिटी जो है बहुत मेंटेन है। ये हाफ मून एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज मुझे फ्राई करने मिला, क्योंकि अक्सर जब हम बनाए हैं उसी दिन आउट ऑफ स्टॉक हुआ, जब हम बनाए उसी टाइम जो है आउट ऑफ स्टॉक हुआ, तो हमको कभी चांस ही नहीं मिला कि हम खा सके। तो ये आज मुझे मौका मिल गया और इस महीने माह रमज़ान में मेरा हिट रहा और बेस्ट सेलर में से आया और सबसे ज़्यादा सेल जो है मेरा हाफ मून का हुआ। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेल था। इसका मतलब इसका टेस्ट लोगों को बहुत भा गया और दिखने में भी ये इतना प्यारा है और गिफ्ट देने के लिए भी ये बहुत अच्छा है, मेहमानों के सामने सर्व करने के लिए भी बहुत प्यारा लगता है और बहुत प्रेजेंटेबल लगता है, क्योंकि इसका शेप ऐसा है। और बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसको बहुत पसंद करते हैं। इसके साथ चटनी ना भी खाओ, सॉस ना भी खाओ, तो भी इसका टेस्ट एक अलग हटके है। इसको इस तरह से धीरे धीरे से हमको फ्राई करना है और कंटिन्यू इसको हम चम्मच चलाते रहते हैं ताकि एक तरफ से जले नहीं और एक तरफ से काला ना पड़े। अगर इस तरह से हम चम्मच पलटते रहते हैं चम्मच से, तो क्या है, एक जैसा गोल्डन फ्राई होके तैयार होता है। देखिए, इस तरह से कंटिन्यू हम पलटते रहते हैं। जब एक जैसा फ्राई होगा तो यूनिक टेस्ट आएगा, बहुत मज़े का बनेगा ये और बहुत अच्छी क्वालिटी की टेस्ट आएगा इसमें। देखिए, बहुत मज़े का। और फिलिंग पूरी जो है, पूरा जो है चिकन का फिलिंग है इसमें, कोई भी चीज़ ऐसा, और फुल है ना, मोज़रेला चीज़ है इसमें, चेडर चीज़ है इसमें और प्रोसेस चीज़ है। 3 किस्म के इसके अंदर चीज़ हमने डाले हैं, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। प्लस अमूल का चीज़ हम यूज़ करें इसके अंदर, कोई भी सस्ता वाला चीज़ हम यूज़ ही नहीं करते जिससे क्वालिटी टेस्ट ख़राब हो जाए। टेस्ट जो है बिल्कुल बरकरार रखते हैं हम लोग इसका। और अगर नहीं मिला चीज़ हमको तो हम वेट करते हैं
एक दिन हम कस्टमर को लेट पहुंचाएंगे, लेकिन हम वही चीज़ यूज़ करेंगे जो क्वालिटी है। अभी अभी हमारा फ्रूट वाला जो है फ्रूट दे के गया है, तो ये सारे फ्रूट्स मैं ले आई हूँ वहाँ से। पपाया देखिए कितना अच्छा है, ये कल पक जाएगा। और एप्पल बहुत अच्छे लगे मुझे, इसलिए ये एप्पल लिया। और ये एप्पल जूसी होते, एप्पल ले लिया है। और क्या दिया उसने, मुझे दिया अंगूर। उसने नहीं दिया, मैंने ख़रीदा वो बेच दिया मुझे। अंगूर, आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत अच्छी बात अंगूर की आज बताती हूँ मैं आपको, ताकि आप भी अंगूर लेने जाओ तो दुकान वाले जो है आपको कैसा बेवकूफ़ बना देते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, अंगूर की जो डंडी होती है ना, डंडी ग्रीन कलर की होना चाहिए। जब मैं वहाँ गई तो काले काले डंडी वाले अंगूर रखे थे, तो मैं फ़ौरन पहचान गई। मैं बोली हरे डंडी वाला अगर अंगूर है तो दो, तो बोलता है यही है। तो मैंने कहा नहीं जाने दो, नहीं चाहिए करके। फिर उसने अंदर की बास्केट से मुझे निकाल के दिया, यानी कि वो समझ गया कि इनको पता है कि किस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता रहता है तो आपको वही चीज़ दे देते हैं दुकानदार। तो इस तरह से डंडी कभी भी हरी अगर आप लोगे तो ताज़ा है ये अंगूर, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये फ्रेश रहता है, ताकि हमारे घर में भी आके वो काला होना है, लेकिन 2 से 3 दिन लगते हैं फिर उसको काला होने के लिए। तो इस तरह से अंगूर ले आई मैं, तो वो मुझे अंगूर दिया ताज़ा निकाल के। बाकी सब लोग जो है उसकी बास्केट में से दूसरी जगह से ले रहे थे, क्योंकि उनको अंदाज़ नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है उस चीज़ का। तो ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं होता है फिर वो वैसे ही ले लेता है। और ये लिया मैंने कलिंगर, तो फर्स्ट कलिंगर मुझे बोल रहा था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं, छिलटा भी तुम्हारा मोटा है और कलर भी अच्छा नहीं है। तो फिर चुप हो गया और रख दिया। तो पब्लिक मेरी तरफ देख रही थी, तो मैंने कहा नहीं, जब पैसा देना है तो चीज़ भी हमको अच्छी चाहिए। तो फिर पतला छिलटा, पतला छिलटे का मतलब ये होता है कि ये जो हिस्सा है वाइट वाला, ये कम से कम होगा तो आपको मावा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ये जो रेड वाला हिस्सा है वो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये वाला हिस्सा अगर यहाँ तक होगा तो क्या होगा, आपको रेड वाला जो फ्रूट है वो नहीं मिल पाएगा। तो इतने बड़े पीस ला लोगे आप, लेकिन उसके अंदर से फ्रूट निकलेगा ही नहीं, मावा निकलेगा नहीं, तो आपके लिए कोई मतलब नहीं होता। तो ये सब चीज़ देखी जाती है। तो मुझसे कुछ एक लेडी थी, वो बोल रही थी आपको अच्छा अंदाज़ है देखने का। मैंने कहा मम्मी के ज़माने से यही देखा है, और मम्मी के साथ हमेशा बाज़ार जाया करती थी। और मेरी आदत थी, मम्मी जो है मुझे ही बाज़ार ले जाया करती थी। होता ना, एक बच्चा कोई चीज़ में होता है कि माँ लोग को लगता है कि इस बच्चे को मैं बाज़ार लेके जाऊँ, इस बच्चे को मैं किचन के लिए छोड़ूँ, इस बच्चे को मैं सफाई के लिए छोड़ूँ। तो माँ को बराबर खबर रहती है कि किस बच्चे को किस काम में लगाना है। तो मेरी माँ ने मुझे ये सारी चीज़ें बहुत दिखाई है, इसलिए मुझे इस चीज़ का नॉलेज है। तो देखिए, बात करते करते अज़ान भी हो गई और अभी इफ्तार का वक्त भी हो गया है। तो माशाल्लाह से देखिए हमारे कितना अच्छा फ्राई हुआ है। फ्राई करने के लिए एक्चुअली पेशेंस चाहिए। कितना गोल्डन और कितना प्यारा जो है फ्राई होके तैयार हो गया है। बैदर रोटी बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की, आप बाहर की खाना छोड़ दोगे। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ जो थी वो मुझे नाम दी थी किचन क्वीन, तो वो लक़ब मुझे मिल गया। और सच में मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तू किचन क्वीन ही है। तो आधी रात में मुझे कोई बोले ना कि कुछ पकाना है, तो मैं फट से खड़ी जाती किचन में और मैं खड़े हो जाती हूँ पकाने के लिए। तो यहीं चूल्हे के ऊपर गरम 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 भाप निकल रही है, लेकिन मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया। देखिए, आहा, भाप देखिए माशाल्लाह से। ऐसा बैदर रोटी आपने खाया है या देखा है? देखिए कितना प्यारा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। तो इस तरह से मेरे को मेरी मदर इन लॉ ने किचन क्वीन नाम दिया था, और हमेशा मुझे किचन क्वीन के नाम से ही बुलाती थी। जब भी कोई मेहमान आने वाला होता था तो हमेशा वो मुझसे बोलती थी हमारी किचन क्वीन है, तो हमको फ़िक्र नहीं है कि क्या पकना है। तो वो खुद बिस्तर में बैठी रहती थी, अपने बेड पे बैठी रहती थी। उनको यकीन रहता था कि मेरा दस्तरखान जो है प्रेजेंटेबल होगा, मेरे को मेहमान के लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आएगा खाना खा के खुश होके और दुआएं दे के जाएगा। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में जो भी आता है खा के खुश होके और दुआएं दे के ही जाता है। आपने इसके पहले भी वीडियो में आपने देखा कि मैंने मैगी का जो ग्रेवी के साथ बनाया था और ऊपर चूड़ा करके डाला था। तो माशाल्लाह से मेरी ननन उसको स्क्रीनशॉट निकाली और बोले बहुत साल हो गया कुलसुम तेरे हाथ का खाया के,
और ये तूने आज मुझे याद दिला दी कि हम जब भी तेरे घर आते थे हमको मैगी ये वाली खाने मिलती थी और हमारी डिमांड होती थी कि कुलसुम वो मैगी बनाना। तो स्क्रीनशॉट खींच के मुझे जो है फॉरवर्ड किया उन्होंने व्हाट्सएप पे, और वो बहुत खुश हो गए कि मैं आऊँगी तो मुझे ये ज़रूर खिलाना। तो मैं इंशाल्लाह बक्कू आंटी आप आइए और मैं आपको इंशाल्लाह वो मैगी ज़रूर खिलाऊँगी। चलिए अभी तो चलिए इफ्तार का टाइम हो गया है तो मैं टेबल में रख देती हूँ इसको। ये है मेरे पड़ोस का भजिया। ये पिछले साल से इस साल का वादा जो है पूरा कर रहे हैं भजिए का, कि भजिया जो है हमारे यहाँ नहीं बनता है क्योंकि हमारे यहाँ फ्रोज़न फूड बनता है तो भजिया बनाने की टाइम नहीं मिलती है। तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि कुलसुम मैं भजिया तुमको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आती रही तो मैं आपको भजिया पूरा महीना खिलाऊंगी। और माशाल्लाह से उन्होंने पूरा महीना मुझे भजिया दिए। तो मैं तो उनका कैसे शुक्र अदा करूं कि मैं कुछ नहीं बता सकती, कि बस यही है कि उनका बहुत शुक्रिया। और मैं उनके लिए दुआएं दूंगी कि अल्लाह उनके रोज़ी में बरकत दे, उनको बेहतरीन बहू नसीब हो। और उनके बेटे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं और अल्लाह उनको बहुत सुकून और बहुत खुशियाँ नसीब करे। मैं यही दुआ उनको देती हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी अज़ान हो गई है और इफ्तार का वक्त भी हो गया है। और यहाँ पे मेरी बेटी ने भजिए भेजे। बेटी के यहाँ एक बार मेरे हस्बैंड ने भजिए खाए थे इफ्तार में, तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए थे और वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि भजिए बहुत अच्छे हैं। तेरा हस्बैंड होता ऐसा भी थोड़ा बोल, उसके डैडी को बहुत पसंद आया था, है ना? ऐसा क्या बोली मैं क्या बोली? मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। हाँ तो मैं उसका डैडी भी हूँ ना, तो ऐसा ही बोला थोड़ा वैसा मेरे को। तो उसके डैडी को बहुत पसंद आए थे भजिए, तो उसको याद आया कि आज बना देती हूँ करके, तो आज बना दिया और भिजवाइए गरम गरम भजिए बना के। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बनाई थी, रियल में बहुत अच्छे बनाई थी। तो ये भजिए आ गए हैं और बस अभी हम लोग इफ़्तार करने बैठ जाएंगे। तो चेयर भी लगा देती हूँ सबके लिए। और हम लोग इफ़्तार जो करते हैं वो गर्म पानी से ही करते हैं। गर्म पानी से इफ़्तार करने से कभी भी आपको शिद्दत की प्यास नहीं लगती है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। जैसे माह रमज़ान में बहुत बार ऐसा होता है कि ठंडा गर्म सब साथ साथ हो जाता है, तो सर्दी खांसी बुखार बीमार होने लगते हैं। या माह रमज़ान जैसे ही जाता है वैसे ईद के बाद फ़ौरन बहुत लोग बीमार होने लगते हैं, गला ख़राब होने लग जाता है और सर्दी खांसी और गला बैठ जाना, तो इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आने लगता है। तो गर्म पानी और थोड़ा सा नमक डाल के आप पिएंगे तो आपको गले में खराश भी नहीं होगी और तकलीफ़ भी नहीं होगी, सर्दी खांसी से भी बच जाएंगे, बुखार होने से भी बच जाएंगे। तो देखिएगा आप बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही माह रमज़ान कंप्लीट होता है बहुत लोग जो है बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप हमेशा माह रमज़ान में इफ़्तार करते वक्त गर्म पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये जग आने से मुझे बहुत सहूलियत हो गई है, फ़ौरन पानी जो है 2 मिनट में गर्म हो जाता है और आसानी हो गई है बहुत। तो चलिए इफ़्तार का वक्त भी हो गया है तो हम इफ़्तार भी कर लेते हैं। तो आज का व्लॉग हमारा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।